सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदारी और नेक नीति तथा सबका साथ सबका विकास के कारण ऐलनाबाद उपचुनाव में भाजपा के वोट बैंक में 10% इजाफा हुआ है। इस सीट से वर्ष 2019 के चुनावों में भाजपा को 30% वोट मिले, जबकि 2021 में भाजपा का वोट बैंक 40% पर पहुंच गया। इस तरह इनेलो का वोट बैंक 2019 में 80% था, अब ये वोट बैंक खिसक कर 43.49% पहुंच गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि ऐलनाबाद की जनता ने कांग्रेस, इनेलो और संयुक्त मोर्चा के सभी मुद्दों को नकार दिया है और इस क्षेत्र में इनेलो की जमीन खिसक गई है। सांसद नायब सिंह सैनी आज देर शाम सेक्टर 3 आवास कार्यालय पर ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला, संयुक्त मोर्चा के नेता और कांग्रेस की मिलीभगत की महक ऐलनाबाद उपचुनावों में नजर आई है। इस उपचुनाव में कांग्रेस का बंटाधार हो गया है और इनेलो की जमीन खिसक गई है। इन चुनावों में कई बार प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन वह जीत जाता है और कुछ ऐसा ही ऐलनाबाद उपचुनाव में देखने को मिला है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसी की जीत होती है। इनेलो के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने जिन उद्देश्यों को लेकर त्याग पत्र दिया था और लोगों की सहानुभूति हासिल की थी, इसके बाद ऐलनाबाद उपचुनावों में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और ऐलान प्रत्याशी ने यह भी किया था उपचुनाव एक तरफा होगा और 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इनेलो को महज 6,708 वोट से जीत मिली है। ये कोई जीत नहीं बल्कि इनेलो की हार है। उपचुनावों में लोगों ने कांग्रेस और इनेलो के मुद्दों को नकार दिया है। इन उपचुनाव में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने विपरीत परिस्थितियां थी। कुछ लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा और कार्यकर्ताओं ने मिलकर उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन किया और भाजपा के वोट बैंक में 10% का इजाफा किया। इन उपचुनावों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदारी और सरकार की पारदर्शी नीतियों की जीत हुई है। इस क्षेत्र के लोगों ने भाजपा सरकार को एक अनोखा तोहफा दिया है, इसलिए ऐलनाबाद की जनता बधाई की पात्र है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया कि सभी की मेहनत रंग लाई है। इस मौके पर पूर्व विधायक तेजवीर सिंह, कैथल भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के 10% वोट बढ़े हैं और इनेलो कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं इस लोकतंत्र के अंदर कि व्यक्ति की जमानत जब्त हो जाती है, जमानत जब्त होने के बाद भी व्यक्ति जीत जाता है। ये स्थिति इनेलो की हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का जो चुनाव था उसके अंदर 30% वोट लिए और जो 2021 का मात्र 2.5 साल के बाद जो चुनाव आया उसके अंदर 10% अपने वोटों का विपरीत परिस्थितियों के अंदर वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10% ज़्यादा वोट देने का काम किया। इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास लेकर के सबका विश्वास अर्जित किया है, उसका परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10% ज़्यादा अपना मात्र 2.5 साल के अंदर वोट अर्जित किए हैं, ज़्यादा लिए हैं। ये लोगों ने चाहे संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने जाके रैलियां तक की हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के आगे एक बड़ा चैलेंज भी था कि उसको गांव के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था। इस प्रकार की भ्रामक स्थिति गांव के अंदर इन लोगों ने पैदा की थी, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, चाहे वो INLD के लोग थे और चाहे वो किसान का चोला पहन करके लोगों को गुमराह करने की बात थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट ज़्यादा वहाँ की जनता ने दिया है। मैं अपनी तरफ से ऐलनाबाद की जनता का, क्योंकि मैंने लंबे समय तक वहाँ पर काम किया है, ऐलनाबाद की जनता का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा।